5 किलो राशन में किसी का महीना नहीं गुजरता। और शिक्षा से हम लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, अपने मुद्दे को लेकर बोलेंगे। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि अभी का जो युवा है वो शिक्षित रहे, और ये प्रेजेंट वाले जो प्रधानमंत्री है वो चाहते हैं कि बेरोजगार रहे, अशिक्षित रहे। और हम साहब की देन है कि आज मैं यहाँ खड़ी होके बोल रही हूँ। महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया, दलितों को आरक्षण उन्होंने दिया। आज अपनी बातें रखने की हिम्मत बाबा साहब ने दी है। इससे पहले अगर ये संघी पहले से अगर इन्होंने संविधान बनाया होता तो शायद ये। राहुल जी का भाषण सुन रहे थे, राहुल जी ने क्या कुछ कहा है आज आप लोगों के लिए? आज राहुल गांधी ने उन सारी मुद्दों को उठाया जो आज केंद्र सरकार दबाई हुई थी। जनगणना के बारे में बताया, नई शिक्षा नीति के बारे में भी कुछ बताया चाह रहे थे, लेकिन टाइम कम था, वो बता नहीं पाए। राहुल जी को रोका जा रहा था, लेकिन फिर भी राहुल जी आप लोगों को जिस प्रकार से आप लोगों ने प्यार दिया, राहुल जी पीछे से बैक साइड जाए, इसमें क्या कुछ कहिएगा? राहुल जी को रोका इसलिए गया क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पता है आने वाली आगामी चुनाव जो बिहार में होने वाली है उससे उनके कुर्सी को खतरा है, इसलिए उनको रोकने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन वो हमारा जनता का प्यार और की वजह से वो सारी चीजें छोड़ करके हम लोगों से मिलने आए हैं। क्या लगता है राहुल जी शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो भी सत्ता में वो शिक्षा को लेकर बात नहीं करती? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो अभी केंद्र में सरकार है मौजूद, वो चाहती नहीं है कि जनता शिक्षित हो। अगर शिक्षा होगा तो सवाल होगा और मुद्दा होगा, और वो इन मुद्दों और सवालों का जवाब नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री जी आप लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन जो है राहुल गांधी जी शिक्षा की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। क्या वो राशन दे के सिर्फ मुंह बंद करवा रहे। राशन 5 किलो राशन में किसी का महीना नहीं गुजरता। और शिक्षा से हम लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, अपने मुद्दे को लेकर बोलेंगे। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि अभी का जो युवा है वो शिक्षित रहे, और ये प्रेजेंट वाले जो प्रधानमंत्री है वो चाहते हैं कि बेरोजगार रहे, अशिक्षित रहे, और हमसे कोई सवाल न करे। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संसद में आवाज उठाया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी अब राजी हो गए, इसमें क्या कुछ कहिएगा? अभी चुनाव का टाइम है, कभी वो इधर पलटेंगे, कभी उधर पलटेंगे, कभी अपने बात से आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे होंगे। इसका कोई ये नहीं है, कभी भी वो पलट सकते हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, राहुल जी कितना सीटों पे लगता है जीत पाएंगे इस बार? जिस तरह से उनका अभी सभा हुआ है उस तरह से लगता है कि वो उसके लिए तो जीतना निश्चित है इस बार। अच्छा, बिहार में सरकार लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल है। तो कौन रहेंगे डिप्टी सीएम? राहुल गांधी की टीम से अभी वो पहले जीतने के बाद खुद का खुद हो जाएगा। खुद में क्या लगता है कितने सभाओं का लगभग कितने लोग आए हुए थे राहुल गांधी जी को? लगभग हजारों की भीड़ होगी। हजारों की भीड़ थी। और जहाँ तक आपने राशन की बात की, 5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं से घर नहीं चलता। दाल भी चाहिए होता है, नमक भी होती है, मसाले भी होते हैं, और ये 5 किलो 7 किलो राशन से घर नहीं चलता और जनता की पेट नहीं भरती। और इसलिए 5 किलो राशन हम तब भी खरीद सकते हैं अगर हमारे पास शिक्षा और रोजगार होगा, तो हम वो 5 किलो राशन हम खुद खरीद सकते हैं। तो हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए, मुफ्त की राशन नहीं चाहिए। बाबा साहेब को विजन को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कुछ किया था महिलाओं के लिए? आज बाबा साहब की देन है कि आज मैं यहाँ खड़ी होके बोल रही हूँ। महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया, दलितों को आरक्षण उन्होंने दिया। आज अपनी बातें रखने की हिम्मत बाबा साहब ने दी है। इससे पहले अगर ये संघी पहले से अगर इन्होंने संविधान बनाया होता तो शायद ये नहीं होता। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसमें क्या कुछ कहिएगा? हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता है। मोदी का सपना है, सपना ही रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये देश गंगा और यमुना के मिलन से बनी है, ये उसकी तहजीब पे बसी हुई है। जब अंग्रेजों से लड़ने की बात हुई थी तब मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर लड़े थे, तो सिर्फ किसी एक का भारत कैसे हो सकता? ये भारत हम सबका है और हम एक साथ रहेंगे। और इस बार सरकार को बताना भी। कंपनियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं राहुल जी, क्या लगता है लागू करवाएंगे केंद्र सरकार से? बिल्कुल करवाएंगे। राहुल जी मुद्दा जो उठाते हैं वो करते हैं। क्या लगता है लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से जर्जर स्थिति है तमाम हॉस्टलों को शिक्षा पे 18% टैक्स लगा दिया गया है, क्या कुछ कहिएगा? आप ये देखिए ना, जो देश को शिक्षा विकास की ओर ले जाते हैं उस पे टैक्स है। अब सरकारी स्कूल कितने
इसका भी तो देखिए, संख्या देखिए कि कितनी सरकारी स्कूल बंद हो गई है। हरियाणा जैसे शहर, हरियाणा शासित देश में प्रदेश में ये है कि आप 500 रुपया दो तो सरकारी स्कूल में आओ और 1100 रुपया हम देंगे, तुम निजी में जाओ। जब बच्चे निजी स्कूल में जाना स्टार्ट करेंगे तो सरकार वो 1100 रुपया बंद कर देगी और इधर सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएगी, ताकि बच्चे शिक्षित प्राइवेट स्कूल में जाना बंद हो जाए। और प्राइवेट स्कूल इतनी फी बढ़ा देगी कि आम जनता के बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा, क्या गाइडलाइन कहिएगा? बेटर नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी? बेटर राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, उनके पास मुद्दे हैं और मुद्दों को वो हल कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के पास सिर्फ धर्म है, हिंदू मुस्लिम है, आपस में लड़ाई झगड़े कैसे हो, दंगा कैसे हो, उनके पास ये नीति है। और राहुल गांधी कांग्रेस के पास शिक्षा न्याय की नीति है और शिक्षा और न्याय की नींव कांग्रेस ने ही रखी है देश में, ना कि हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, ये कांग्रेस की बनाई हुई है, ना कि जो है ना भाजपाइयों की बनाई हुई है। भाजपाइयों की बनाई हुई एक भी हॉस्पिटल बता दे आप, एक भी निजी जो है ना ऐसी कंपनियां बता दे जिससे गरीबों को फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी से बेटर राहुल गांधी है। शिक्षा को बात करते हैं, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करके, हक और हुकूक की बात करते हैं। बहरहाल आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।